जोहार साथी। तो सरहुल की आज शाम है और अभी देख रहे हैं कि धीरे-धीरे जो शोभा यात्रा दिन में निकली थी उससे लोग लौट रहे हैं अपने-अपने बस्तियों में। वो दिन भर का आनंद उत्सव मनाकर अपना वापस आ रहे हैं। उसी उत्साह से लबरेज लोग अपनी बस्तियों में नाचते झूमते, थोड़ा सा थकान भी होगा लोगों में। तो ऐसे हम भी इत्तेफाक से उस समय अपनी पाठशाला की बस्ती में थे। बस्ती के तमाम लोग, चाहे युवा, जो लड़के लड़कियां थे, वो तो जुलूस में शामिल हो गए थे। हम लोग आपस में कुछ बातचीत करते रह गए थे, जो लोग जुलूस में शामिल नहीं हुए थे। तो भी थोड़ा सा हल्का सा नशा भी हो गया है। जानते ही हैं कैसे हुआ होगा। उसके बावजूद लेकिन कुछ बातें आज जो घटित हुई है दिन में, उस पर आप लोगों से बातचीत करने की इच्छा हुई है। उसको समझना ज़रूरी है। क्या आपको नहीं लगता कि सीरम टोली में जो सरना स्थल के विवाद को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसको एक दिन और मुलतवी नहीं किया जा सकता था? एक दिन के लिए, आज भर के लिए। आज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो भी हो रहा था विरोध, और उसमें कुछ चैनल के लोग अपना लगे हुए थे, उसी चीज़ को बार बार दिखा रहे थे। मुश्किल से वही 5-7 महिलाएं, लड़कियां थी, युवा लड़कियां, जो जोश खरोश से बोल रही थी। और जो भी बोल रही थी वो आपको सुनने में लगेगा कि हाँ, व्यावहारिक है, ठीक है कि वहाँ सरना स्थल का जो जगह है उसको उसको उसका अतिक्रमण हुआ है, और जो लोग सरना स्थल के जो लोग संचालक हैं, उन लोगों ने गड़बड़ की है, कुछ धांधली की है, और सरकार से समझौता करके वहाँ की ज़मीन का बंदर बांट किया है जो हो, और सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन क्या केवल ये बार बार यही सवाल जहन में उठ रहा है कि उससे परे वहाँ मुट्ठी भर लोगों के अलावा पूरा शहर सरहुल के उत्साह और उमंग से लबरेज होके शोभा यात्रा में शामिल हो रहा था। यहाँ से वहाँ तक विभिन्न टोलों से निकले हुए लोग वहाँ से निकले या फिरायलाल चौक तक पहुँचे थे। वो जनसैलाब और वो उन लोगों का उत्साह और उमंग, वो राजनीति से परे लोग थे। उनको इन सब बातों से ज़्यादा, लेकिन हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, वो ये कि आंदोलन ज़रूर कीजिए। सरकार यदि गड़बड़ कर रही है, जनता को सचेत होकर आंदोलन करना चाहिए, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप भाजपा के टूल नहीं बन जाइए। और वैसा बार बार वो खतरा दिखाई दे रहा है। वो इसलिए, उसका ठोस कारण है, आपको जो मेरी समझ है उसके हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो ये इसलिए कि वहाँ आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं, गौर से देखिए ना। उसमें मुख्य रूप से गीताश्री उड़ाव दिख रही है। कौन है गीताश्री उड़ाव? कांग्रेस के एक लीडर हैं, हार गई हैं चुनाव पिछले बार में, सरकार में थी और क्या शिक्षा मंत्री थी और क्या क्या थी। उनकी माँ सुमति उड़ाव, उनके पिता कार्तिक उड़ाव, और वो सब लोग, वो कौन थे वो लोग? कांग्रेस में शामिल लोग थे। कौन है वो कांग्रेस पार्टी? आज से 20 वर्ष पहले, 20 या 20 नहीं कहिए, 60 के दशक में जो कांग्रेस की भूमिका क्या थी हमारे राज्य में, ये वही लोग थे जिन लोगों ने रामदयाल मुंडा कर जयपाल सिंह मुंडा को मजबूर किया था कि अपनी पार्टी का विलय वो कांग्रेस में कर दें। एकदम वही लोग थे। तो आज भी
आज भी जैसे गीता से उड़ाव हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के और लोग इस स्टैंड के साथ हैं? नहीं है। तो क्या है ये आंदोलन? एक सीधा सा मामूली सा सवाल है साथी कि पूरा रांची शहर 380 एक्ट के उल्लंघन से 5वीं अनुसूची के उल्लंघन के बाद खड़ा हो गया। कहाँ आंदोलन हुआ, कहाँ विरोध हुआ उसके आसपास? तो अब सरना स्थल एक धार्मिक मुद्दा का टच देकर उसको मना कर वहां पर एक आंदोलन खड़ा करना पूरे आंदोलन को, झारखंड आंदोलन की दिशा को बदलने की एक साजिश तो नहीं है? कहाँ आप जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन करते थे, अब सरना स्थल को बचाने की का एक आंदोलन में सीमित होता जा रहा है पूरा आंदोलन। हर गांव बस्ती जो शहर के आसपास है, रोज रोज हर जगह वहां आप देखेंगे कि वो आदिवासी लैंड बिक रहा है, आदिवासी जमीन बिक रही है। कहाँ उसके खिलाफ लोग खड़ा हो रहा है? जो सरना स्थल के लिए को बचाने के लिए वहां थोड़ी सी जमीन को बचाने के लिए सक्रिय हैं, वो शहर में जो माफिया राज चल रहा है उसको बचाने के लिए कटिबद्ध हैं। जो जो लोग इस आंदोलन कर रहे हैं, क्या अदानी को जमीन बाड़ा गोड़ा में नहीं मिले अब आगे, इसके लिए आंदोलनरत हैं? आपको निराशा हाथ लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरा जो ये है मामला, वो मामला धीरे धीरे क्या है कि आदिवासी समाज को तोड़ने का एक गहरा षड्यंत्र चल रहा है। परोक्ष रूप से इसमें भाजपा के लोग या भाजपा को समर्थन देने वाले लोग शामिल हैं। आप गौर से देखिएगा, खाली आप विश्लेषण कीजिएगा तो आपको पता चलेगा वो क्या क्या है आंदोलन जो भी चल रहा है। वो ठीक है, सरना स्थल वहाँ पर हाईवे बन गया, एक रोड बन गया, सड़क बन रहा है, उसका परिसर सुरक्षित है, उसके बाद का बाहर का रोड भी है और उसमें भी ठीक है, कुछ लोगों ने समझौता जरूर किया होगा सरकार से, उसके बाद वो सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो अब आप उसी तरह का आंदोलन कीजिएगा, यानी झारखंड में भी अब वो राम मंदिर बचाओ को बचाना है, उस तरह का आंदोलन चलेगा। अब यह आंदोलन के दिशा को एक मोड़ने का गहरा सन्नद्ध षड्यंत्र है। भाजपा की अपार सफलता होगी इसमें। कौन है, कौन लोग इस तरह के आंदोलन को तूल दे रहे हैं? पूरे देश का जो वातावरण बना हुआ है उसको गौर से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये आंदोलन अंततोगत्वा यदि भाजपा को फायदा पहुंचाती है, संघ की राजनीति को समर्थन करती है परोक्ष रूप से, या उसकी दशा दिशा वही होती है जिस तरह का आंदोलन जंग या संघ या भाजपा चला रही है, तो यह गहरी पराजय होगी झारखंड आंदोलन की। आपको क्या लगता है इसमें? गौर से देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए इसका, कि अब आप धार्मिक स्थलों को बचाने का आंदोलन करेंगे, यही बच गया है झारखंड आंदोलन का मूल। इस तरह का आंदोलन हम लोग करते रहे हैं अभी तक, जल जंगल जमीन को बचाने का आंदोलन, एक व्यापक बड़ा आंदोलन, झारखंड आदिवासी जनता के अस्तित्व की लड़ाई का आंदोलन, वो आंदोलन सिमट के रह जाएगा एक धार्मिकता का पुत लिए हुए एक छोटे से आंदोलन में। भाजपा तो यही चाहती है कि मूल आंदोलन से आपका ध्यान भटक के एक इसमें, इसका मतलब ये कभी हम नहीं कहेंगे कि वहाँ पर सीरम टोला में जो आंदोलन चल रहा है सरना स्थल को बचाने का या उसके को महफूज करने का, वो गलत है। वो चलना चाहिए, चले जरूर, लेकिन आज जो एक आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार था, बड़ा पर्व था, सरहुल और कर्मा दो ही तो आदिवासियों का पर्व है सच पूछिए तो मूल रूप से। तो उसी दिन आप इस तरह का एक वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं और ये भी बार बार दिखा है कि वहाँ कोई
जनता का व्यापक समर्थन नहीं था। व्यापक समर्थन तो विभिन्न टोलों से निकले जो लोग थे, जो टोलियां थी, और वो जो सैलाब था वो फिलहाल उसके आसपास दिख रहा था। यदि उस आंदोलन में वहाँ कौन लोग दिख रहे थे? मुट्ठी भर लोग, कुछ युवा लड़कियां थीं, वो बार बार चीख चीख के हेमंत सोरेन को गाली दे रहे थे। तो ये सब इसका मतलब, इसके भीतरी निहितार्थ क्या है कि एक तो आदिवासी शरण और ये गैर आदिवासी ईसाई का झगड़ा पहले से था। अब आदिवासी समाज में भी एक झगड़ा पैदा करना कृत्रिम ढंग का। जो लोग शरणा स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो अडानी को बहरा घोड़ा में जो जमीन का आवंटन होने वाला है, जो वन भूमि की जमीन दी जाने वाली है, उसको बचाने के लिए कृत संकल्प हैं? जो लोग शरणा स्थल को वहाँ सेरमपुर लेके वो जो पूजा स्थल जो है मंदिर को बचाने के लिए सक्रिय हैं, वो क्या शहर में जो हर बस्ती हर मोहल्ले में आदिवासी जमीन की लूट हो रही है, जो सादे कागज पर आदिवासियों से ठप्पा लेके या दस्तखत करा के जो जमीनों का लूट हो रहा है, उसको बचाने के लिए संकृत संकल्प है? कुछ नहीं, पूरा शहर लूट गया। इसी के लिए वो गाना मौजूद है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अब आपकी पूरी आंदोलन, आपका पूरी लड़ाई सिमट के रह गई है वो एक छोटे से पूजा स्थल को बचाने की लड़ाई। अब भाजपा यही चाहती है कि वो जो मूल लड़ाई है, भटक कर इस तरह के सेंटिमेंटल, भावनात्मक और धार्मिकता का पुट लिए हुए आंदोलन में सिमट के रह जाए। ये उनको सूट करता है और वही हो रहा है। आप नहीं समझते हैं, चाहे लोग नहीं जान रहे हैं, भाजपा या संघ परिवार का असली रूप क्या है। कल ही नागपुर में नरेंद्र मोदी गए थे, भाजपा के आरएसएस के मुख्यालय में। वहाँ आपने उनका वक्तव्य पढ़ा अखबारों में? अभी तक थोड़ा सा परहेज किया जाता था, कहा जाता था कि नहीं, भाजपा आरएसएस का एक विंग है, राजनीतिक विंग है, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये भी लोग दावा करते थे कि भाजपा जो है वो स्वायत्त संगठन है, अपने तरीके से राजनीति करती है, संघ से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब उनका साहस कितना बढ़ गया है, खुल के मोदी कह रहे हैं कि हम आरएसएस के एजेंडे को उतारने की कोशिश करती रही है भाजपा, उसके प्रति एकदम प्रतिबद्ध है। इसका मर्म क्या है? तो क्या आप चाहते हैं? उसका मर्म क्या है? इसको समझते हैं? भाजपा क्या चाहती है, आरएसएस क्या चाहती है? उसका घोषित एजेंडा यही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उसका घोषित एजेंडा है कि तिरंगा की जगह वो भगवा झंडा लहराए। उसका घोषित एजेंडा या व्यवहार में जो दिखाई दे रहा है, अल्पसंख्यकों के प्रति गहरी घृणा, मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, अन्य धर्मावलंबियों के प्रति, और उस घृणा का भी कोई मूल उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण कर संघ हिंदू वोटों को एकजुट कर हमेशा के लिए काबिज हो पाए उसमें। और ये जान लीजिए कि वो लड़ाई केवल मुसलमानों के प्रति नहीं है, संघ का एजेंडा ये भी है कि वर्णाश्रम धर्म मजबूत हो, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में विभाजित जो उनका वर्णाश्रम धर्म है वो मजबूत हो। वो व्यवस्था वो फिर से कायम करना चाहते हैं जो धीरे धीरे टूट रहा था, खत्म हो रहा था। जो
वो फिर से उस व्यवस्था को वापस करना चाहते हैं जिसमें दलित दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में जीने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें महिलाएं केवल वंश वृद्धि और यौन और बढ़ाने का उपक्रम मात्र बनकर रहेंगी, एक पुरुष की संपत्ति बन के। ऐसी ही व्यवस्था वो चाहते हैं। आज भी वही चाहते हैं क्या? तो कुल मिला के इस चीज को समझना है और उसके हिसाब से अपने बुद्धि या विवेक का उपयोग करना है। बड़ी मुश्किल से पूरे देश में जिस तरह से भाजपा अपना पांव फैला रही है सांप्रदायिक सौहार्द विहार के, किसी तरह झारखंड बचा है। झारखंड एक, आपके आसपास का सारे राज्यों को देख लीजिए ना, बिहार में उनका शासन है, छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल इलाका था वो छिन गया, मध्य प्रदेश छिन गया, राजस्थान चला गया, सब भाजपा की। उस संघीय राजनीति को और भाजपा के उस राजनीति को जो जो चुनौती दिया है झारखंड ने, और झारखंड ने चुनौती कैसे दिया है इसको समझिए। वो वंचित जमात की एकजुटता की वजह से, और वो किसी भी तरह से उसको तोड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग उसके टूल बन रहे हैं। तो फिर यही कहेंगे, जरूर आंदोलन कीजिए हेमंत सरकार के खिलाफ। इस सरकार को बनाए, हम ही लोग बनाए हैं, आप लोग ने ही बनाया है उसको। बिना आपके समर्थन के थोड़े 56 सीट आता उसको, इतना प्रचंड बहुमत आता। तो अपने बनाए ही सरकार के खिलाफ भी यदि वो जनोन्मुख या जनता के जो जायज मांगों के खिलाफ चलती है तो उसके खिलाफ आंदोलन जरूर कीजिए, लड़िए, लेकिन इस बात के लिए एकदम सतत सावधान रहिए या भाजपा के या उस जो वैचारिक धारा है उसको मजबूत मत कीजिए, उसके टूल मत बनिए। और पहचानिए कि जो लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं उनका वो कहीं गर्भनाल से जुड़े तो नहीं है उस संघ और भाजपा के लोगों से, नहीं तो बहुत बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा साथी। धन्यवाद, आज इतना ही।